आप सीएस करने की सोच रहे हो तो जरा रुक जाना, बिकॉज सिर्फ सीएस करने से ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप सीएस के साथ एलएलबी भी कर लो। एंड अगर आप एलएलबी करने की सोच रहे हो तो भी जरा रुक जाना, बिकॉज सिर्फ एलएलबी करने से ज्यादा बेनिफिशियल है आप एलएलबी के साथ सीएस कर लो। हाँ, बताती हूँ क्यों एंड सारी और भी डिटेल्स बताती हूँ कि कॉस्ट क्या होगी, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगे। बट उसके पहले मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ताकि ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना करो। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा पटेल। वीडियो को शुरू करें उसके पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। माय नेम इज स्नेहा पटेल। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एंड अ लॉयर। यस गाइस, मैंने खुद ने भी सीएसएन लॉक करा हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम इन अ वेरी राइट पोजीशन टू टेल यू गाइस कि आप भी कैसे सीएस और एलएलबी कर सकते हो। ऑल्सो आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक इन ऑल द 3 सीरीज ऑफ सीएस। उसके बाद मैंने टाटा में इंटर्नशिप की थी एंड मल्टीनेशनल कंपनीज में काफी अच्छा एक्सपोजर गेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ सीएस एंड एलएलबी। एंड ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि यार हम सीएस के साथ एलएलबी क्यों करें, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। नंबर 1, अगर आपको नहीं पता तो सीएस और एलएलबी दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। यस गाइस, पूरा के पूरा सेम है। जो आप सीएस में पढ़ने वाले हो वो सेम टू सेम आप एलएलबी में भी पढ़ोगे। जो आप एलएलबी में पढ़ने वाले हो वही चीज आप सीएस में भी पढ़ोगे। इट्स लाइक ऑलमोस्ट सेम। तो कम मेहनत में आपको 2 डिग्री मिल रही है, इससे अच्छी सिचुएशन क्या हो सकती है। इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास दोनों डिग्रीज आ जाती है तो आपका पे काफी हद तक बढ़ जाता है। अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो और फिर सिर्फ सीएस के बेसिस पे जाते हो, आपका पे नो डाउट अच्छा होगा। बट यही अगर आप सीएस प्लस एलएलबी के बेसिस पर जाते हो तो सिर्फ आपका पे ही अच्छा नहीं होगा, आपके सीवी को रेफरेंस भी मिली जाएगी। इट्स लाइक अ वेरी ग्रेट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अगर आप दोनों डिग्रीज एक साथ करते हो। नंबर 3, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा मिल जाती है। जैसे कि मैंने मेंशन किया, आपके सीवी को प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपके एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं। सीएस अगर आप करते हो तो आप कंप्लायंस या सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट तक मोस्टली रहोगे। अगर आप लॉ करते हो तो आप मोस्टली लीगल डिपार्टमेंट में रहोगे। बट अगर आपके पास दोनों डिग्रीज है तो एक अमेजिंग एवेन्यू आपके लिए ओपन हो जाता है, वो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। यस गाइस, ऐसे और एवेन्यूज के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। बट ये भी एक बेनिफिट है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज करियर में आपके लिए ओपन हो जाती है। एंड अगर मैं फीस की बात करूं तो यस गाइस, देयर आर सो मेनी कोर्सेज लाइक एमबीए, जिसमें कितना ज्यादा खर्चा हो जाता है, उसके कम काफी ज्यादा कम खर्चे में ही आपका सीएस एंड एलएलबी भी हो जाएगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। सो डेफिनेटली ऐसा कहीं पे रूल लिखा नहीं है या मैंडेटरी नहीं है कि सीएस के साथ एलएलबी करना ही है, बट इट्स एन अनसेड रूल। जो भी बच्चा सीएस करता है वो एलएलबी तो करता ही है, तो आपको भी करना चाहिए। चलो अब समझते हैं कि कैसे करना है। अगर आपने जस्ट 12th दिया है तो आपका अक्टूबर का अटेम्प्ट आएगा फॉर सीएसईटी। यस गाइस, बिकॉज आपको जून अटेम्प्ट तो आपके हाथ से निकल चुका है, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है। एंड ऑल्सो अगर आप सीईटी, जो कि होता है लॉ का एंट्रेंस, वो भी देना चाहते हो तो वो भी शायद आप इस साल नहीं दे पाओगे, क्योंकि उसके रजिस्ट्रेशन भी 15 मार्च को क्लोज हो चुके हैं। तो आप सीईटी टारगेट कर सकते हो 2027 में। बाकी आपका सीएस जो है वो तो अक्टूबर 2026 में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका अक्टूबर 26 में सीएस हो जाएगा एंड देन दिसंबर 27 में आपका एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। दिसंबर 28 में आपका प्रोफेशनल हो जाएगा। फेब 29 तक रिजल्ट आता है। फेब 29 तक आप सीएस बन जाओगे एंड देन आगे के 2 साल 29 to 30 एंड 30 to 31 सीएस में आपका 5 साल इन्वेस्ट होता है, कोर्स कंप्लीशन, 2 साल इंटर्नशिप एंड आपको देन जाके मेंबरशिप नंबर मिलता है। यही अगर मैं लॉ की बात करूं, आप 12th के बाद स्टार्ट करते हो तो फिर आपको 5 इयर्स का लॉ करना पड़ता है। अब ग्रेजुएशन की बात करोगे तो 3 साल का होता है, बट अगर ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो और 3 साल लगेंगे। दैट मीन्स 1 साल आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा। अगर यही आप 12th के बाद स्टार्ट करते हो लॉ तो वो 5 साल में खत्म हो जाता है। तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप 12th के बाद ही लॉ स्टार्ट करो एंड आपका सीए स्टार्ट करो। इट्स लाइक एन आइडियल सिचुएशन। आपका 1 साल भी बच जाएगा एंड आपका साइमल्टेनियसली दोनों डिग्रीज भी हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट गाइस, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। सीएस की अगर मैं बात करूं, मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि 1 to 1.5 लाख से ज्यादा सीएस में कॉस्ट नहीं आता है, इंक्लूडिंग योर कोचिंग। अगर आप कोचिंग मिला लो, आपके एग्जाम फीस मिला लो, रजिस्ट्रेशन फीस मिला लो, बुक्स एंड ऑल का खर्चा मिला लो, मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख का आपका खर्चा आएगा। अनटिल एंड अनलेस आपको एकदम फैंसी क्लासेस में जा रहे हो, जो कि लाइक यू नो इतना नोन भी ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे आसपास कोई फिजिकल क्लासेस में जाने के चक्कर में एक्स्ट्रा फीस भर देते हैं। यही अगर आप नोन क्लासेस देखोगे या फिर ऑनलाइन देखोगे तो काफी चीप में लाइक 20 to 25,000 के अंदर आपका एग्जीक्यूटिव का क्लासेस हो जाता है। तो वो सारी चीजें भी आप यूज कर सकते हो। तो 1.5 लाख के अंदर आपका सीएस तो हो जाएगा। यही अगर मैं एलएलबी की बात करूं, क्योंकि ये 5 इयर्स का है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक तो है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू करते हो, दूसरा आप ओपन या प्राइवेट कॉलेज के थ्रू करते हो। मैं रिकमेंड करूंगी गवर्नमेंट कॉलेज, बिकॉज उसकी ऑथेंटिसिटी भी ज्यादा होती है, उसकी फीस काफी कम होती है। मैंने लॉ गवर्नमेंट कॉलेज से किया था, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, जो कि मुंबई सीएसटी में थी। एंड आप मानोगे नहीं गाइस, मैंने कितना फीस भरा होगा। पर सेम की फीस मेरी 5,000 से ज्यादा नहीं होती थी। तो इट वॉज लाइक 10,000 10,000 10,000। मैंने 30,000 के अंदर हर एक साल में 2 सेम होते थे।
30,000 के अंदर मैंने मेरा पूरा लॉ 3 इयर्स का खत्म कर दिया था, बिकॉज इट वाज अ गवर्नमेंट कॉलेज। यही अगर हम प्राइवेट कॉलेज में जाते तो पर सेम की फीस 15,000 तक हो जाती है, तो वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप मान के चलो, अगर आप 5 साल का लॉ करते हो तो आपके 2 लाख तक का खर्चा मैक्स टू मैक्स आ सकता है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी करते हो। एंड अगर आप ज्यादा ही कोई फैंसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो इट डिपेंड्स, 3 से 4 लाख का खर्चा भी आ जाता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो 1 लाख के अंदर ही आपका 5 साल निकल जाएगा। तो इट डिपेंड्स लॉ में कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो। आई वुड रिकमेंड, अगर आप सीएस के साथ कर रहे हो तो कोई ऐसी कॉलेज में जाना जहाँ पे अटेंडेंस मैंडेटरी ना हो। यस गाइस, तो ही आप दोनों को मैनेज कर पाओगे। अगर आप फैंसी कॉलेज में चले गए जहाँ पे काफी ज्यादा अटेंडेंस है, तो लॉ भी शायद अच्छे से ना हो पाए, सीएस भी ना हो पाए। सो गाइस यस, अगर आप सीएस के साथ लॉ करना चाहते हो, दिस इज द नंबर 1 कंडीशन कि ऐसे कॉलेज में जाना जहाँ पे अटेंडेंस ना हो। तो ओवरऑल अगर हम खर्चा देखें तो 3 से 4 लाख के अंदर तक आपका लॉ भी हो जाएगा एंड आपका सीएस भी हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छे से। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। इसकी आरओआई क्या होती है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप अब पढ़ाई कैसे करोगे, ये दोनों कोर्सेज में सब्जेक्ट क्या है, क्या क्या कॉमन चीजें हैं। तो गाइस नंबर 1, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि आपका सीईटी या फिर क्लैट जो भी है, मोस्टली आप अभी नेक्स्ट ईयर दे पाओगे, तो वो आप अपने अक्टूबर सीएसईटी अटेम्प्ट के बाद से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अक्टूबर सीएसईटी अटेम्प्ट के बाद आपका एग्जीक्यूटिव स्टार्ट हो जाएगा पढ़ाई, उसके साइड बाय साइड आप डेफिनेटली अपनी सीईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो। सीईटी इतना टफ नहीं होता है, बट हाँ इतना ईजी भी नहीं होता है। आपने जस्ट अक्टूबर सीएसईटी दिया होगा तो डेफिनेटली आपका एंट्रेंस जो है लॉ का वो मैनेजेबल हो जाएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट एंट्रेंस लेवल पर भी सब्जेक्ट थोड़े बहुत सेम है, तो वो भी मैनेजेबल हो जाएगा। बट हाँ, आपको थोड़ा सा एफर्ट तो डालना पड़ेगा एंट्रेंस के लिए। जितना अच्छा एलएलबी के एंट्रेंस में आप स्कोर करोगे, उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। तो आपका नंबर 1 लक्ष्य होना चाहिए कि आपको एंट्रेंस में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या अपने प्रेफरेंस की कॉलेज मिलेगी। तो उसमें आपको थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। तो वो आपकी अक्टूबर सीएसईटी अटेम्प्ट के बाद से आपकी सीईटी या फिर क्लैट की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। एंड जैसे ही आप अपना क्लैट दे दोगे, उसके बाद उसके बेसिस पे आपको कॉलेज रिकमेंडेशन आएगी, आप कॉलेज में फॉर्म फिलअप करोगे, आप कोई कॉलेज सिलेक्ट करोगे। एंड हर साल 2 सेम होता है, तो आपके सेम में जो होते हैं, स्टार्टिंग के 2 सेम तो काफी ज्यादा इजी होते हैं, उसमें आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थर्ड सेम से थोड़ा बहुत पढ़ाई स्टार्ट होता है, एंड थर्ड सेम जब होगा तब तक तो शायद आप एग्जीक्यूटिव के एंड या फिर प्रोफेशनल की पढ़ाई कर रहे रहोगे, विच इज लाइक वेरी मच मैनेजेबल। एग्जीक्यूटिव में बात करूं तो आप कंपनी लॉ पढ़ते हो, ईसीआईपीएल पढ़ते हो, सीएमएसएल पढ़ते हो, जेआईजीएल पढ़ते हो, जो कि आपको थर्ड ईयर से आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको लॉ में भी होता है। तो मोस्टली कॉमन सब्जेक्ट्स ही है, ऐसा आप मत सोचना कि मुझे एक जगह ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, दूसरी जगह भी पढ़ना पड़ेगा। एक ही पढ़ाई है, दोनों में हो जाएगा। तो आपका रूटीन कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप मोस्टली अपना टाइम सीएस के पढ़ाई को ही दे रहे हो, बिकॉज अगर वो अच्छे से कर लोगे तो एलएलबी में ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। आप सीएस के लेक्चर, सीएस की रिवीजन को ज्यादा टाइम दे रहे हो, और जब एलएलबी के एग्जाम्स आ जाते हैं तभी 1 हफ्ते पहले उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो। एलएलबी के एग्जाम्स के टाइम पे आप एलएलबी के कॉलेज जाके आप एग्जाम दे रहे हो। इंटरनल्स जो हो गए वो आप 1-2 दिन अलग से निकाल के पूरा उसका इंटरनल सबमिट कर रहे हो, असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो। उस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। वैसे अगर आपको डिटेल्ड स्टडी रूटीन चाहिए, कॉलेज एंड सीएस को कैसे मैनेज करना है, उसके ऊपर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, तो जाके देख लेना। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सैलरी। इतना जो आप मेहनत करोगे दोनों के बीच में, कॉलेज, सीएस, लेक्चर्स, इसका वर्थ है भी कि नहीं है? बिल्कुल वर्थ है गाइस, इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ। मैंने खुद ने वैल्यू देखा है कि जब हमारे पास 2 डिग्रीज होती है तो हमारी कितनी वैल्यू बढ़ जाती है इंडस्ट्री में। आप एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो कि कंपनी को लीगल डिपार्टमेंट में भी लोग रखने पड़ते हैं, कंप्लायंस एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में भी लोग रखने पड़ते हैं, बट यही एक ही इंसान है जिसके पास ये दोनों नॉलेज है, उसका भी कितना कॉस्ट एफिशिएंस बढ़ जाता है। एंड दैट्स व्हाई कंपनी को बहुत अच्छा लगता है जब एक इंसान के पास मल्टीपल डिग्रीज होती है। तो इट इज वेरी मच वैल्यूएबल। मैं पे की बात करूं, अगर आप सिर्फ सीएस करते हो तो आपको 6 से 8 लाख पर एनम फ्रेशर पे मिल जाता है। अगर आप सिर्फ लॉ करते हो, इट डिपेंड्स आप कौन से फर्म में जा रहे हो, इट वेरीज लाइक 4 से 12 लाख पर एनम के बीच में आपको मिल जाता है वहां पे। बट यही अगर आप लॉ एंड सीएस दोनों कर रहे हो तो एवरेज आपको 8 से 12 लाख तो मिल ही जाता है फ्रेशर पे। तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, आपकी ग्रोथ भी काफी बढ़ती है। सिर्फ लॉ के बेसिस पे शायद ग्रोथ स्लो हो, बट उसी में आप सीएस क्लब कर देते हो तो ग्रोथ इज लाइक 10x। एक बहुत अमेजिंग एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। यस गाइस, मैंने देखा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काफी सारे कंपनी सेक्रेटरीज काम करते हैं जिन्होंने लॉ का डिग्री भी ले रखा है। एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा कितना ग्रोइंग सेक्टर है, वहाँ पे भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, एक्सपोजर कितना अच्छा मिलता है, कैपिटल मार्केट्स, आईपीओ, बोनस, ये सारी चीजें, कैपिटल रेज होता रहता है, डी लिस्टिंग होती रहती है, लिस्टिंग होती रहती है, ये सारा एक्सपोजर हमारे लिए इट्स लाइक गोल्ड माइन। तो अगर आप दोनों करते हो लॉ एंड सीएस तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको सीएस एंड एलएलबी कैसे करना है। बाकी कुछ और भी डाउट रहेगा आपके माइंड में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना, एंड सीएस प्लस एलएलबी लिख दो कमेंट सेक्शन में अगर आप भी एलएलबी एंड सीएस करना चाह रहे हो। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।